हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑनेस्टली देखिए, मैं आज बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कब मैं ये वीडियो बना सकूं। तो अभी क्या है, जैसे है कि आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर, आप लोग सभी ने न्यूज़ में देख ही लिए होंगे। तो जैसे देखिए, ये जो पहलगाम में जो निहत्थे लोगों पे अटैक हुआ था ना, उसके आंसर में ये तो हम लोग को पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फाइनली वो हो भी गया आज। ठीक है, तो ऑपरेशन जैसे आपको पता है सिंदूर, जैसे जब पूरा देश और पाकिस्तान भी इवेंट सो रहा था, देखिए चैन का नींद तो कब भी उड़ गया था उन लोगों का, फिर भी ये जो हम लोग देखे आज कि देखिए क्या हुआ है यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि पहलगाम जो अटैक हुआ था, उसमें तो पता है जो नॉर्मल टूरिस्ट थे सिविलियन को, उनको उनका रिलीजन पूछ के ऐसे मारा गया था। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही थे। तो कैसे इनोसेंट लोगों को जाने गई, कैसे क्रूर तरीके से ऐसे मार दिया गया था। फिर हम लोग बहुत उसके बाद ही पूरा इंडिया गुस्से में था। बाकी जितना कंट्रीज जैसे यूएसए, इवन रसिया, बाकी सब कंट्रीज के लोगों में फ्रांस, ठीक है, वो सब कंट्रीज के लोग भी इसको प्रोटेस्ट किए थे। बोले थे कि इसका देखिए जो है ये जो है, मगर देखिए बोलने तो सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी हम लोग एक्शन नहीं लेते, ठीक है, तो क्या होता है कि बाकी कंट्रीज सोचते हैं कि ये देखिए ये चुपचाप है, इसका वीक है। तो इसका तो जवाब देना ही था, हम लोग को भी पता ही भी था कि ये जवाब दिया जाएगा। तो फाइनली वो हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो आपको पता ही है, 7 मई 2005 एट्स टारगेटेड मिलिट्री रेस्पॉन्स बाय इंडिया अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। जैसे आप लोग को पता है कि बहुत सारे जगह में ऐसे मिसाइल स्ट्राइक किया है, स्पेशली जो टेररिस्ट आउटफिट है उनका, जो घर को पूरा मिसाइल से उड़ा दिया गया है। आप लोग शायद वीडियो भी बहुत देख चुके हैं। तो इसको ही चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। This swift and precise operation was in direct retaliation to the devastating and Pahalgam terror attack on 22 अप्रैल 2025। तो 22 अप्रैल 2025 इस साल का 22 अप्रैल में जब हुआ था, आप लोगों को शायद सभी को पता है। ये हर न्यूज़ चैनल, इवन बहुत सब बहुत क्या बोलूँ मैं, इवन सब इंटरनेशनल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, ठीक है, जब मान लीजिए यूट्यूब में अगर बोलिएगा कोई भी, सब कंट्री से ये देखे थे, इसका कवर किए थे, ये जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ट्रेजिक इंसिडेंट का, विच रिजल्टेड लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ एंड इंक्लूडिंग हिंदू मैन। तो जैसे बोला वहाँ पर, जैसे देखिए गए नेपाली टूरिस्ट भी था, उनका भी जाने गई। ठीक है, तो ये जो सिंदूर नाम है ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है कि देखिए बहुत सारे, जैसे एक था ना, एक वहाँ पर जो टूरिस्ट था, एक वुमेन को छोड़ दिया था, बोला था आप जाके बोलना मोदी जी को। ठीक है, तो फाइनली उनका, जैसे देखिए सिंदूर क्या होता है, आप हिंदुइज्म में भी जानते हैं कि जब शादी के बाद जैसे सिंदूर पहना जाता है, तो उसके बाद सिंदूर जो लगाया जाता है, ठीक है, वो एक क्या करता है, वो होल्ड सिंबलिक मीनिंग रिप्रेजेंट द रेड मार्क ओन बाई हिंदू मैरिड वुमेन, नोटेबली रिफ्लेक्टिंग द विडो इम्पैक्ट ऑफ द अर्लियर अटैक। ठीक है, तो पहले क्या होता है, तो ये सिंदूर किया गया था, या टेररिस्ट अटैक करके गए, उनका सिंदूर छीन लिया गया था। तो उसका ही एक सिंबॉलिक वे में हम लोग देखा, जो देखिए कि ये सिंदूर छीना गया हो, आप उसका रिजल्ट देखो क्या होता है। ठीक है, तो उससे क्या, द ऑपरेशन एम टू डिसमिनेट मिलिट्री कैपेबिलिटी स्विफ्टली एंड डिसिसिवली। तो ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, आप फाइनली हम लोग का जो आर्मी नेवी सब लोग साथ मिलके क्या किए, यस स्ट्राइक सब किए। तो उसका उसका रिजल्ट क्या है, आप देखिए, जो आपको सभी पता है कि 7 मई को है। अभी देखिए सबसे बड़ा क्या, लेस देन हाफ एन आवर में ये पूरा एग्जीक्यूट किया गया है। समय 23 मिनट्स में, लेस देन हाफ एन आवर में पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखिएगा, कल भी ऐसे जो ड्रिल होगा उसके लिए बहुत सारा जगह में आप लोग देखेंगे कि वार्निंग दिया जाता था। फिर मान लीजिए कैसे आपको रहना है, अगर ऐसा वार टाइम सिचुएशन हो जाएगा तो कैसे रहना है, उसका भी एक आपको सब जगह में सोशल मीडिया में प्रमोशन देखेंगे कि कैसे आपको हैंडल करना है, वो अगर व्हाट सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। इसके बारे में बहुत सारा ऐसे नेशनल टीवीज में भी ऐसे आप लोग प्रमोशन देखे हैं कि कैसे करना है, कैसे हम लोग शांत रहेंगे इस सिचुएशन में। तो वो भी बोला गया था, मगर डायरेक्ट कोई भी नहीं सोचा था कि डायरेक्ट इस दिन ही अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रिसीजन एयर मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन 9 मिलिटेंट लोकेशंस अक्रॉस द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। देखिए अभी एक चीज आपको समझना है कि पाकिस्तान लोग इसको बहुत ही मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो लोग बोले कि नॉर्मल इनोसेंट लोगों का प्राण गया है, जाने गया है। तो नॉर्मल इनोसेंट लोगों का जाने नहीं गया है, सिंपल अगर टेररिस्ट आउटफिट था वहां पर ही स्पेशली एकदम प्रिसिसिव अटैक किया गया है। ठीक है, प्रिसिजन एयर स्ट्राइक किया गया है मिसाइल्स के थ्रू से। वो जो टेररिस्ट आउटफिट है, टेररिस्ट का जो वो बेस था, घर था, वो ही सिर्फ मिसाइल से अटैक किया है। ठीक है, तो ये आपको
पता चल गया यहाँ से, ठीक है, इंक्लूडिंग साइट सच एज भावलपुर एंड सैलकोट, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री एसेट्स जो था उनका देखिए बहुत सारा अभी जो क्या हम लोग यूज़ किए हैं, इंडिया यूटिलाइज राफेल फाइटर जेट्स, तो राफेल फाइटर जेट से ये किया गया है, ठीक है, विथ स्कल्प क्रूज मिसाइल एंड AASM हैमर बॉम्ब्स नोन फॉर देयर एक्यूरेसी एंड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज। तो जैसे आप लोग वीडियोस में देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर मान लो कि टेररिस्ट का जो ऐसे घर था वो पूरा उड़ा उड़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो मतलब मैं सोच रहा था मतलब कब बनाने का ऐसे मौका आएगा, तो फाइनली आज सच में मैं खुश हूँ कि ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अब देखिए जैसे मैं आपको ये सभी पता है कि फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि बैकग्राउंड क्या है। पहलगाम जो टेरर का अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, ठीक है, ये बैसरन वैली में नियर पहलगाम इन अभी जो जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जगह में ये आप देखिए। ये अगर आपको थोड़ा डेप्थ में समझना है तो इसके लिए आपको एक बात समझना जरूरी है। देखिए जब वक्त बिल का जैसे इम्प्लीमेंट ऐसे हुआ, ठीक है, मतलब उसका एक प्रोसेस था। फिर देखिए आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था वहाँ पर नॉर्मलाइज हो रहा था चीज़ें, ठीक है, लोग मतलब टूरिस्ट फिर से आ रहे थे, तो इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा, ओवरऑल ऐसे ग्रोथ हो रहा। तो ये जो है टूरिस्ट आउटफिट को इन लोग को मतलब पसंद नहीं आया। ये लोग सोचते हैं कि अगर ये नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग के लिए तो परेशानी हो जाएगा। इसलिए देखिए ये जो सिचुएशन को चेंज करने के लिए वो लोग ऐसे किए, मतलब अगर डर पैदा होगा तभी क्या होगा वहाँ पर लोग मतलब डर डर के मतलब टूरिस्ट नहीं आएंगे तो नॉर्मलाइज चीज़ें नहीं होगा। तो ये भी एक चीज़ था, ठीक है। तो और पाकिस्तान तो पहले से ही आप लोग को पता है कि कैसे टेररिज्म को मतलब आगे फैलाता है, तो ये तो पता ही सबको। फिर कैजुअलिटीज देखिए कि 26 जैसा आप लोग को पता है 26 नॉर्मल जो ही मतलब इनोसेंट पीपल उनका जाने गए थे, इंक्लूडिंग इंडियन नेपाली नेशनल्स। जैसा मैं पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि नेपाली एक पर्सन थे उनका भी जान गया है, ठीक है। हाईलाइट द टारगेटिंग इनोसेंस। तो अब देखिए जो इनका मोटिव क्या था, 5 मिलिटेंट्स फ्रॉम रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफशूट ऑफ लश्कर ताइबा डिलीवरली सेपरेटेड विक्टिम्स बाय द रिलीजन टारगेटेड हिंदू मैन कॉजिंग कम्युनल ट्रॉमा। जैसे मैं बोला ना कि उनको मतलब पूछा गया, आस्क किया गया कि आपका कौन सा रिलीजन है, मतलब लीजिए कौन सा रिलीजन है, उसके बेसिस से उसको मतलब गोली मार दिया गया। तो आप समझ रहे हैं मतलब ये टारगेटेड मतलब ये रिलीजियस बेसिस में कैसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कैसे एक ट्रॉमा क्रिएट किया गया, डर का माहौल फैला गया। फिर मतलब ऐसे बोला एक को छोड़ दिया कि ताकि तुम बोलो, ठीक है, अपना मतलब PM को बोलो कि क्या हुआ है। तो समझ रहे हैं ना मतलब कैसे क्रूर तरीके से उन लोग के पास कोई मतलब ऐसे वेपन भी नहीं था, उन लोग को ऐसे जान ले लिया, ठीक है। तो ऐसे किया था। अब देखिए जो सिंदूर ऑपरेशन वो जो टेरर आउटफिट में अटैक है उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, वो भी बोला कि ये देखिए ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है, एक वॉर लाइक सिचुएशंस है। तो ऑफिशियल स्टैंस क्या बोला, पाकिस्तान कॉन्डेम्ड द स्ट्राइक्स, तो कॉन्डेम भी कर पाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, कॉन्डेम किया एन अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ वॉर एक्सक्लेटिंग टेंसेस ऑन द बॉर्डर। तो अभी जैसा आप रिसेंट देखेंगे कि जो जो जगह में अटैक हुआ था, ठीक है, वो जगह में क्या किया किया कि वो लोग भी अभी मिलिट्री थोड़ा प्रोवोकेशन कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा मतलब मिलिट्री बहुत सारा आर्मी को भेज दिया वहाँ पर, ठीक है, जैसे कुछ कुछ मिसाइल। देखिए अगर आप उससे पहले भी अगर देखेंगे पाकिस्तान ऐसे कुछ हम लोग को दिखा रहा था कि देखिए हम लोग के इतना न्यूक्लियर वॉरहेड है, मिसाइल है, तो ये ऐसे करके इंडिया मतलब ऐसा अटैक करने टेररिस्ट आउटफिट को ऐसे अटैक किया, अपना गलती भाई मान लो वो नहीं, मतलब उल्टा हम लोग को ही धमकियां दे रहा था मतलब इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अभी क्या है कैजुअलिटीज एंड रिटेलिएशन, at least 26 fatalities and 26 injured reported, claimed shooting down the 5 Indian jets followed by literary strike। तो वो लोग अभी बोला है कि देखिए मगर अभी जो हम लोग का प्रेस है वो सब कंफर्म किया है, ठीक है, वीडियो मतलब हम लोग का वो कंफर्म किया है। देखिए हम लोग का जेट नहीं था वो, ठीक है। एक क्या था कि मतलब वो लोग अभी तो ऑब्वियसली देखिए अब तो कुछ इतना बड़ा अटैक हो गया वहाँ पर, तो वो लोग तो कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं ना, तो जैसे वो होता है ना कि वो सिर्फ मतलब सोशल मीडिया में ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग बोला कि हम लोग का ये गया है मगर ये नहीं है, हम लोग का प्रेस और हम लोग का जो डिफेंस मतलब आर्मी वो भी मतलब कंफर्म किया है कि हम लोग का ऐसे कोई चीज़ें नहीं हुआ कि हम लोग का ये प्लेन उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका ऐसे किया गया है, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मेजर्स क्या है, सस्पेंस ऑफ 1970 सिंगल एग्रीमेंट, क्लोजर ऑफ एयर स्पेस वो लोग ने बंद कर दिया इंडियन एयरक्राफ्ट एंड हॉल्टिंग द ट्रेड विथ इंडिया। तो वो देखिए ट्रेड क्या बंद करेगा, मतलब हम लोग तो उनका पानी बंद कर दिया इंडस का, आपको जो पता ही है, ठीक है। तो उसका जो ट्रीटी हम लोग वो बंद कर दिया, अभी तो मतलब पानी ही नहीं मिलेगा, ज़्यादा ये करेगा, ठीक है, तो वो तो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, तो वो हम लोग तो पहले ही कर चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट ने।
सेवियर इम्पैक्ट बायलैटरल रिलेशन, तो ऑब्वियसली बायलैटरल मतलब रिलेशन उन लोग के लिए हम लोग का तो कुछ अच्छा ऐसे भी नहीं हो रहा था, सिर्फ टेररिज्म को ही बढ़ावा दे रहा था, ठीक है, तो ऐसा हो रहा था। अब देखिए इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ है, जैसे आप लोग न्यूज़ शायद पढ़ेंगे, एक दो दिन में ही न्यूज़ दिया था कि पाकिस्तान ने क्या किया था, जो यूएनएससी में वहाँ पर बोला था कि देखिए उनको तो डर चला गया था कि अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो ऑब्वियसली इंडिया हम लोग को छोड़ेगा नहीं, तो ये मतलब ये चीज़ यूएनएससी पर, मगर उल्टा ये हो गया, यूएनएससी के लोग ये बोले कि आप जो ये जो हुआ ये तो सही नहीं हुआ, ठीक है, आप इसका क्या आप आंसर देंगे, इसके लिए क्या कर सकते, मतलब आप तो पहले से जब हम एलईडी आपका जो इतना सारा टेररिस्ट ग्रुप है उनको जब इंटरनेशनल टेररिस्ट ऐसे माना गया है, तो फिर भी आप कैसे उन लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे थे इतना दिनों से, तो उल्टा मतलब पड़ गया वो, मतलब करना कुछ और चाहता था इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है, यूएनएससी में, मगर उन लोग के खिलाफ ही ऐसे हो गया अब यूएनएससी। तो अब देखिए सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, वो आज जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रिवेंट एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली वो लोग तो मतलब अभी सभी कंट्रीज जैसे बोला कि ये देखिए आपस में बात करके, मगर बात करके कितना दिन ऐसे चलेगा, ठीक है, ये तो बात होगा फिर वो सेम चीजें करता रहेगा, मान लीजिए 6 महीने बाद फिर से किया, तो ऐसे तो चल नहीं सकता ना। अब यूनाइटेड स्टेट्स भी देखिए कॉन्सर्न एक्सप्रेस राइजिंग टेंशन कॉलिंग द डीएक्सलेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो बोले डायलॉग से हो जाना चाहिए, मगर देखिए अभी जैसे बहुत सारे कंट्रीज है जैसे रसिया, ठीक है, वो तो फुल इंडिया को, फ्रांस, ये सब कॉन्डेम किया है, जो ये जो अटैक हुआ ना पहलगाम में, तो इंडिया का सपोर्ट में ही है, ठीक है। तो चाइना क्या है, चाइना कॉल फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन एस्टेब्लिश इंटरनेशनल लॉ, तो देखिए चाइना कभी कभी क्या करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है, मगर अभी रसिया क्या है, सपोर्टेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली सब देखिए मीडिया में तो सब लोग बोलेंगे कि ये सब बंद करना चाहिए, ठीक है, कि डिप्लोमेटिकली ये हम लोग का सॉल्व करना चाहिए, मगर अभी जो सिचुएशन अभी देखिए डिप्लोमेटिकली ये सॉल्व नहीं होगा, इतना दिनों से ये चलते ही रहेगा, ठीक है, तो इसका तो आंसर देना ही पड़ेगा, मगर आप जान लीजिए कि यूएस रसिया ये सब हेल्प ही करेगा, फ्रांस सब मतलब जानते हैं कि ये कैसे, अभी इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज भी पाकिस्तान का ये चीज़ अभी उन लोगों को भी देख रहा है कि इतना दिनों से सेम चीज़ें चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऑफिशियली तो सब लोग ऐसे बोलेंगे कि डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, मगर प्रॉब्लम अभी जो हद तक बढ़ गया है उसमें इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आप इससे क्या होता है, हम लोग का जो मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है टैक्टिकल असेसमेंट, तो अब हम लोग देख लिए कि सच में अगर ऐसा वार टाइम सिचुएशन हुआ, ठीक है, तो हम लोग ये क्या मतलब हम लोग भी तैयार हैं, ये एक मतलब मैसेज है ग्लोबली, ठीक है, कि हम लोग भी अगर ऐसे कोई अटैक हो तो हम लोग उसको सिर्फ कॉन्डेम मतलब सिर्फ डिटेलेट तो करेंगे, उसका जवाब भी देंगे, ठीक है, तो प्रिसीजन स्ट्राइक, तो हम लोग क्या देखें कि यूज ऑफ राफेल जेट्स विथ स्कल्स एएसएम हैमर एनहेंस द ऑपरेशन एक्यूरेसी एंड रिड्यूस कोलेटरल डैमेज रिस्क, तो हम लोग का जैसे हम लोग डैमेज रिस्क भी का मतलब अटैक एकदम प्रिसिसिव मतलब एक प्रिसीजन अटैक हुआ, ठीक है, और अटैक हम लोग डैमेज भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम लोग का ये जो मिलिट्री का मतलब पूरा जो हम लोग देखें सिक्योरिटी का कितना हम लोग एनहेंस्ड हुआ है, वो भी एक दिखाता है कि हम लोग कितना टारगेट मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर वो जगह में स्ट्राइक कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है ये भी दिखाता है। टारगेटेड सिलेक्शन जैसे मैं बोला, स्ट्राइक फोकस डिवर्टिंग द मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशियल अटैक प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक ड्यूरेशन एंड स्पीड द ऑपरेशन, जैसे मैं बोला कि अंडर 25 मिनट्स में, 23 मिनट्स में मैं बोला था, 23 मिनट्स में पूरा ऑपरेशन ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज इम्पैक्ट कैसे कम समय में हम लोग अटैक कर पा रहे हैं, ठीक है, वो भी दिखाए। एलिमिनेशन ऑफ थ्रेट्स अप्रोक्सीमेट 70 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया है, 70 टेररिस्ट को, ठीक है। अब मिलिट्री कैपेबिलिटीज ये हम लोग को और भी एक मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाता है, ठीक है। अब देखें वे फॉरवर्ड में डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी, अब ये देखिए यूपीएससी का एस्पिरेंट अगर है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस लिख रहे हैं तो थोड़ा वे फॉरवर्ड कंक्लूजन आपको लिखना आना चाहिए, इसलिए मैं बोल लेता हूँ। तो आप लोग अभी देखिए क्या करना होगा, मतलब डायलॉग देखिए, ये तो डायलॉग हम लोग को एग्जाम में लिखना होगा कि टेंशन ये हम लोग के साथ में मतलब पीस का डायलॉग ऐसे करना चाहिए, मगर देखिए इतना दिन डायलॉग करने के बाद भी तो टेररिज्म रुक नहीं रहा है, पाकिस्तान के सेम प्रोसेस में चल रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। देखिए ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड हम लोग को इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे इसको रोका जाए, ठीक है। तो एनहेंस काउंटर टेररिज्म सेंटर इंटेलिजेंस का हमें, जैसे ये अटैक हुआ बहुत सारे मतलब अटैक ये होने से पहले ही क्या रोका जा सकता है वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, काउंटर टेररिज्म मेजर्स हम लोग को लेना पड़ेगा, और भी हम लोग को मतलब एजेंसी के थ्रू से कम्युनिकेशन अच्छा करके ये करने से पहले ही रोकना होगा। इंटरनेशनल मीडिएशन इन्वॉल्व न्यूट्रल पार्टीज प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉनिटर एक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, एग्रीमेंट्स मॉनिटर करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंश्योर एक्यूरेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन, अभी देखिए इतना सारा फेक न्यूज़ इसको भी रोकना पड़ेगा, ठीक है, जो ये फैला रहा है इसको।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।